अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला एक मरहला मुकम्मल हो गया, जिसके तहत अब तक 45 जो हलके हैं, जिसमें से 33 जम्मू कश्मीर के हैं और 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं पाकिस्तान में। तो कुल 45 हलकों में 1241 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अगर हम डिवीज़न वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो 406 उम्मीदवारों ने मीरपुर डिवीज़न में कागजात जमा करवाए हैं और मीरपुर डिवीज़न में मीरपुर, भिंबर और कोटली के जो अजला हैं ये शामिल हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 337 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। पूंछ डिवीज़न में 294 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इनमें से कुछ तो वो हैं जो कि कवरिंग कैंडिडेट्स हैं। ये जब हतमी तारीख आएगी कागजात नामजदगी वापस लेने की तो ये अपने कागजात वापस ले लेंगे, लेकिन कुछ उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार, इस दौरान उनको कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन की डेट तक बिठा लिया जाए, उनसे हमायत ले ली जाए। तो इस तरह से ये सारे लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन इनमें से अक्सरियत जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार जिन्होंने कागजात जमा करवाए हैं वो हल्का है LA 29 मुजफ्फराबाद 3। यहाँ से 59 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और अगर हम बात करें कि हर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा किन हलकों में कागजात जमा करवाए गए हैं, तो पूंछ डिवीज़न में सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो हैं LA 23 पूंछ सदनौती का ये हल्का है, 42 उम्मीदवार हैं, जबकि LA 16 बाग 3 में 38 उम्मीदवार मौजूद हैं। मीरपुर डिवीज़न की बात करें तो LA 10 कोटली 3 ये शहर का जो हल्का है, 53 उम्मीदवारों ने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और जबकि LA 3 मीरपुर 3 के ऊपर 43 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में मैंने पहले ही बताया LA 29 मुजफ्फराबाद 3 में 59 उम्मीदवार हैं, जबकि LA 27 मुजफ्फराबाद का जो हल्का है यहाँ 45 उम्मीदवार हैं और LA 25 ये नीलम वैली का हल्का है, यहाँ पर 41 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं अब तक। तो अब क्योंकि कल आखिरी डेट गुजर गई है तो ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने हतमी तौर पे अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। और अगर हम बात करें हल्का वाइज तो LA 1 मीरपुर 1 28, LA 2 मीरपुर 2 32, LA 3 मीरपुर 3 43, LA 4 मीरपुर 4 मीरपुर 4 यहाँ से 26, LA 5 भिंबर 1 जो है वो 26, LA 2 भिंबर 2 24 और LA 7 भिंबर 3 33 उम्मीदवारों ने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। LA 8 कोटली 1 पे 28, LA 9 कोटली 2 पे 24, LA 3 कोटली 3 पे 53, LA 4 कोटली 4 पे 43 और जबकि LA जो है वो 11 जो है कोटली का जो हल्का है यहाँ से कुल उम्मीदवार हैं 43 LA 12 कोटली 5 21, LA 13 कोटली 6 ये आखिरी हल्का है 28, LA 14 बाग 1 16 उम्मीदवार हैं यहाँ पे, LA 15 बाग 2 पे 33 उम्मीदवार हैं, LA 16 बाग 3 पे 38 उम्मीदवार हैं, LA 17 बाग 4 ये कोहटा फॉरवर्ड कोहटा और हवेली का ज़िले का हल्का है, यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो हैं 28, LA 18 पूंछ 1 32 उम्मीदवार हैं, LA 19 पूंछ 2 पे जो है वो 14 उम्मीदवार हैं, 19 उम्मीदवार हैं, LA 20 पूंछ 3 पे 19 उम्मीदवार हैं, LA 20 जो है इसके बाद LA 21 पूंछ 4 पे 18 उम्मीदवार हैं, LA 22 पूंछ 5 पे 23 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। LA 23 पूंछ 3 सदनौती यहाँ से 42 उम्मीदवार हैं, जबकि LA 24 पूंछ सदनौती 7 का ये हल्का है, यहाँ से 31 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। LA 25 नीलम 1 41, LA 26 नीलम 2 33 उम्मीदवार हैं यहाँ से, LA 29 मुजफ्फराबाद 3 यहाँ से जो LA 27 मुजफ्फराबाद 1 45, जबकि LA 28 मुजफ्फराबाद 2 पे 40, LA 29 मुजफ्फराबाद 3 पे 59, LA 30 मुजफ्फराबाद 4 पे 33,
LA 31 मुजफ्फराबाद 5 पे 49, जबकि LA 32 झेलम वैली पे 22 उम्मीदवार हैं, जबकि LA 33 झेलम वैली के जो उम्मीदवार हैं वो हैं 31। तो इस तरह ये जो 33 हलके हैं जम्मू और कश्मीर के, जो कि कश्मीर की इलाकाई हदूद के अंदर, जोग्राफिया हदूद के अंदर वाक़ हैं, तो ये उनकी जो है वो उम्मीदवार हैं। अभी तक जो है वो तफसीलात सामने नहीं आई हैं कि जो मुहाजिरीन की पाकिस्तान में 12 नशिस्तें हैं वहाँ पर किस सीट पर कितने उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं, लेकिन वहाँ उनकी तादाद कश्मीर में जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उसके मुकाबले में निस्बतन कम नज़र आ रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों में ये तफसीलात भी सामने आ जाएंगी, तो फिर हम आपको बताएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रवायती तौर पर जितने उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं ये कमोबेश उतने ही कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। मसलन जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो तकरीबन सभी लोग इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं या उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब जो वोटर टर्न आउट है उसका फैसला तो होगा जब इलेक्शन आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं उनकी बड़ी तादाद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब एक तरफ इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, उसका एक मरला मुकम्मल हो गया, और दूसरी तरफ एक्शन कमेटी का एहतजाज भी जारी है और उनका जो धरना है रावला कोर्ट में वो जारी है। उन्होंने आज की डेडलाइन दी है कि अगर हमसे कोई बात करनी है तो आज तक कर लें हमसे, उसके बाद हम फिर लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। और अगर ऐसा हुआ तो इससे हालात ख़राब होने का अंदेशा है और हालात तसादम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से तो यहीं बैठे हुए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जगह पर थी, मुजाहिरीन अपनी जगह पर थे। तो अब अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में एक टकराव की कैफियत जो है वो पैदा हो सकती है और उसके नतीजे में जो है वो एक वहाँ पर जो है हालात ख़राब हो सकते हैं। तो आज कौमी असम्बली में इसके हवाले से तकरीरें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई हल सामने नहीं आया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रखा है कि मुझे सालसी की पेशकश हुई है, मुझे एक्शन कमेटी ने बाकायदा ख़त लिख के कहा है, जिसकी हमायत की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से की जो तकरीरें हुई हैं उसमें कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि वो ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सालसी करें और उनके और हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वफाकी हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान, एक्शन कमेटी के दरमियान कोई मामला जो हैं वो आगे बढ़े। तो लगता यही है कि ये एहतजाज और इलेक्शन साथ साथ चलेंगे अभी, और अभी अगले कुछ दिनों में ये मामला किसी एक तरफ लगता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये जो सूरत हाल है, आप देखते हैं कि स्क्रूटनी शुरू होगी, उसके बाद कितने उम्मीदवार मैदान में बचते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।